वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, गर्मियों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज है। आप इन दवाओं को अपने घर में ज़रूर रखें, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर कुछ दवाओं के सिम्टम बताऊँगा। उन दवाओं के सिम्टम के आधार पर ये आप दवा लें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। अगर गर्मियों में बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी बहुत ज़्यादा अगर आइसक्रीम खा लिया है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाने के बाद अगर उनको बुखार आ रहा है, बदन हाथ में दर्द है, सुस्ती है, खांसी हो रही है, नल्ला हो रहा है, खांसने में सीने में दर्द होता है, पेशेंट हाथ से सीना पकड़ लेता है और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में दर्द अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप ब्रायोनिया दें। ब्रायोनिया 200 2 बूंद 4 घंटे पर बड़ों को दो और एक बूंद छोटे बच्चों को 1 चम्मच पानी में मिला के 4 घंटे पर 2 दिन तक दें। इससे बेहतरीन रिज़ल्ट आता है, बुखार भी उतर जाता है और सर्दी ज़ुकाम खांसी भी। अगर ये कारण है कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाने के बाद। अगर आप गर्मियों में लोग बाहर शॉपिंग करने गए या घूमने गए, धूप में ज़्यादा चल लिया, या वो लोग जो धूप में ज़्यादा खड़े होकर काम कर लिया, जिन्होंने आमतौर पर लोग गार्डनिंग में पेड़ पौधों को पानी धूप में डालते हैं, या ये टीन के शेड के नीचे जहाँ पे हीट बहुत तप रही है उसके नीचे काम कर लिया। उसके बाद अगर पेशेंट ये शिकायत करे कि मुझे उल्टी मालूम हो रही है, उल्टी हो भी रही है, दस्त हो रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर एंटी क्रूड बेहतरीन दवा काम करती है। एंटी क्रूड 200 2 बूंद आप 4 घंटे पर 2 दिन लें, बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। वो लोग जो वाटर पार्क, आजकल शहरों में बहुत रवाज हो गया है कि वाटर पार्क जाते हैं बच्चे, गर्मियों के दिन में पानी में नहा रहे हैं, या नदी में जिन्होंने दिन की गर्मी में ठंडे पानी में नदी के अंदर नहा लिया अगर, तो उसके बाद अगर उनको बुखार आ रहा है, ठंडक लग रही है और नज़ला ज़ुकाम है, उल्टी दस्त अगर आ रहा है, तो इसमें एंटी क्रूड 200 बड़ों को 1 बूंद 4 घंटे पर और बड़ों को 2 बूंद 4 घंटे पर 2 दिन तक दें, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा अगर कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम की अति मचा दिया, बहुत ज़्यादा गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम का इस्तेमाल करने के बाद अगर पेट में गैस हो रही है, उल्टी हो रही है, बुखार आ रहा है, नज़ला खांसी हो रहा है, तो वहाँ पर कार्बोवेज दें। कार्बोवेज 30 2 बूंद 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, या 4 घंटे पे दिन भर में 4 बार दें, 2-3 दिन तक दें। अगर गर्मियों के दिनों में नॉर्मली अगर किसी को लूज़ मोशन हो रहा है, वाटरी या अनडाइजेस्टेड स्टूल हो रहे हैं, और उसके ख़ास सिम्टम ये है कि स्टूल के अंदर बदबू बहुत है, लैट्रिन जो करता है बदबू बहुत भयंकर होती है, और बार बार हो रहा है, कभी पेचिश जैसा होता है, ब्लड भी आ सकता है, आँव भी आता है, अनडाइजेस्टिव स्टूल है या लूज़ मोशन है। गर्मियों में ये समस्या ज़्यादा होती है, तो इसके लिए पोडोफाइलम लें। पोडोफाइलम 30 2 बूंद 4 घंटे पर, इसको 2-3 दिन लें। अगर गर्मियों की वजह से सर दर्द होता है, पेशेंट बताते हैं कि जब गर्मी आती है तो मेरा सर पकड़ लेता है। हर साल ये मुझे समस्या होती है कि धूप की गर्मी जब बढ़ती है तो मुझे सर दर्द होता है। मैं धूप में कहीं भी निकलता हूँ तो छाता लेके निकलता हूँ या टोपी पहन लेता हूँ। तो इसकी वजह से अगर सर दर्द है तो आप नेट्रम कार्ब दें। नेट्रम कार्ब सर दर्द के लिए बेहतरीन दवा है। इसको आप 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन तक लें, तो ये पुरानी समस्या है, ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इसी तरह गर्मियों में स्किन डिजीज़ हो जाती है, लोगों को चर्म रोग हो जाते हैं, एलर्जी दाने हो जाते हैं, खुजली होती है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर काली बाइक्रोम, जब जाड़ा आता है ठीक हो जाता है। हर साल गर्मी में अगर हो रहा है तो वहाँ पर काली बाइक्रोम 30 2 बूंद 3 बार 1 दिन तक लें। सिर्फ 1 दिन लें, उसके बाद दवा छोड़ दें, देखिएगा सारे दाने ठीक हो जाएंगे। अगर दोबारा 1 हफ्ते 10 दिन बाद हो तो फिर रिपीट करें 1 दिन। स्किन डिजीज़ ने दवा को बार बार रिपीट नहीं करना है और बार बार हाई पोटेंसी नहीं देना है, लो पोटेंसी में ही देना है।
अगर घमौरियों की समस्या है, आमतौर पर गर्मी में होता ही है, घमौरी हो गई, धूप में जाने के बाद गर्मी में पसीना नहीं आ रहा है अच्छे से, तो वहाँ पर एंटीम क्रूड 30 दो 3 बार, ब्रायोनिया 30 में भी खुजली बहुत होगी गर्मी की वजह से। अगर ये घमौरी हो रही है तो ब्रायोनिया 30 भी बेहतरीन काम करेगी। इन दवाओं को आप अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो स्टूडेंट हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा, जिनको दिमागी मेहनत पड़ गई, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिनको ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन करना पड़ रहा है गर्मियों में, तो मेंटल एक्सर्शन अगर धूप गर्मी से हो रहा है, दिन भर सुस्ती कमज़ोरी रहती है, तो वहाँ पर सेलेनियम दें। सेलेनियम का सिम्टम ये होगा कि दिन भर उसको तकलीफ़ रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, लेकिन शाम होते होते उसको काफ़ी आराम मिल जाता है। तो सेलेनियम 200 दो बूंद, ये भी 4 घंटे पर 2 दिन तक लें। इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं, जैसे पेट में दर्द होना। बहुत पेशेंट बताते हैं कि गर्मी आती है या मैं कुछ अनडाइजेस्टिव चीज़ खा लिया, पेट में दर्द हो रहा है, छुआ नहीं जा रहा है, ज़रा सी हिलने डुलने से और पेट को ऐसे दबाने से, दोनों हाथ से झुकने से आराम मिलता है। तो कोलोसिन लें, वहाँ पर कोलोसिन 1 पावर में लें। इसको आप 4 घंटे पे अगर नॉर्मली है, लेकिन अगर बहुत सीवियर हो रहा है तो 10 घंटे पे 3 खुराक ले लें। इसके अलावा जो गर्मियों में लोगों को उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मली उल्टी हो रही है, जब किसी गाड़ी में गए, टैक्सी में गए, इसके बाद उल्टी होने लगती है गर्मी से, या खाना जिन्होंने अनडाइजेस्टेड बहुत ज़्यादा खा लिया, बदहज़मी की शिकायत हो गई, हर वक्त मतली जैसी अगर मालूम हो तो वहाँ पर इपिकाक दें। इपिकाक के पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगती, थर्स्टलेस रहता है और हर वक्त उल्टी का जैसा मन करता है, तो वहाँ पर इपिकाक 30 दो बूंद, ये भी 4 घंटे पर 2-3 दिन दें। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है गर्मी की वजह से, इसको जो है डिहाइड्रेशन हो गया है या लू लग गई है, लू लगने के बाद ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, सर में दर्द हो रहा है, एकदम हाथ पैर में जान नहीं है, पेशेंट बेसुध पड़ गया है, अगर ये लू का असर हुआ है तो वहाँ पर ग्लोनाइन दें। ग्लोनाइन का जो पेशेंट है उसके सर में बहुत दर्द होगा और वो पेशेंट बेहोशी की हालत में होगा। तो वो लोग जो चूल्हे की भट्टी के पास ज़्यादा काम करते हैं, उनको सर दर्द हो रहा है या जिनको हाई बीपी की वजह से गर्मियों में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर ग्लोनाइन दें। तो ग्लोनाइन को भी 200 पोटेशियम में 2 बूंद 4 घंटे पर 2 दिन दें। तो ये सिम्टम मैच करके ही आप इन दवाओं को चलाएं। ये बहुत ही जनरल यूज़ की जाने वाली दवाएं हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें जिन लोगों ने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।